चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। क्वेश्चन है इन एन एपी गिवन A3 इक्वल टू 15, यानी कि थर्ड टर्म जो है दैट इज 15, S10 सम ऑफ 10 टर्म्स इक्वल टू 125, फाइंड D एंड A10 और 10th टर्म हमें फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन, वी नो दैट द nth टर्म ऑफ द AP, nth टर्म का फॉर्मूला होता है AN इज इक्वल टू होता है A प्लस n minus 1 into D. Here A3 is equal to A plus n. n की जगह पे इसमें 3 है, थर्ड टर्म है, तो n is equal to 3 is equal to D. और अब A3 गिवन है हमें 15 और A plus 3 minus 1 2D हो गया इक्वल टू 15। ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 1। दूसरा हमें गिवन है S125 का मतलब ये सम ऑफ 10 टर्म, तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n बाई 2 कर्ली ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज। तो ये S10 यानी कि 10 टर्म का सम गिवन है, S10 इज इक्वल टू है S10 की वैल्यू, अब ये n के लिए हमने 10 लिखा, ये n 10 है, 2a हमें अभी पता मतलब कैलकुलेट करना है, प्लस n माइनस 1, n के लिए यहाँ 10 है, 10 माइनस 1 इंटू डी, तो ये इज इक्वल टू गिवन है, ये है हमारा 125 S10। सो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 5 ब्रैकेट 2a प्लस 10 माइनस 1 9D हो गया, एंड दैट इज इक्वल टू 125। 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये आया हमारा 2a प्लस 9D इज इक्वल टू 5 से डिवाइड किया तो ये आएगा 25। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करते हैं, तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 2 से माइनस कर देंगे, तो ये 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2, और यहाँ इक्वेशन थी a प्लस 2D इज इक्वल टू 15, मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा आ गया 2a प्लस 2 2 4D इज इक्वल टू 30। अब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से ये आया हमारा a से a कैंसिल हो जाएगा, ये 9D माइनस 4D, ये आ गया हमारा 5D इज इक्वल टू, अब 25 में से 30 माइनस करेंगे तो ये आया -5, और D इज इक्वल टू -1 आ गया। अब D की वैल्यू -1 आ गई। अब D की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करते हैं। सपोज हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट की, इक्वेशन 1 थी हमारी a प्लस 2D इज इक्वल टू 15, इसमें D की वैल्यू -1 रखी, तो a प्लस 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 15। अब ये 2 इंटू 1 -2 हो गया, और राइट साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि ये हो गया हमारा a इज इक्वल टू 17। अब a की वैल्यू 17 है, D की वैल्यू -1 है, तो हमें फाइंड आउट करना था, एक तो D की वैल्यू मिल गई हमें -1, अब दूसरी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी A10 यानी कि 10th टर्म, तो A10 यानी कि nth टर्म का फॉर्मूला था हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 10th टर्म A10 इज इक्वल टू हो गया a के लिए लिखा हमने 17 प्लस n माइनस 1, ये n की वैल्यू 10 है, 10 माइनस 1 इंटू डी है हमारा -1, देयरफॉर ये आ गया हमारा 17 प्लस 10 माइनस 1 9 हो गया, 9 इंटू -1, 9 को -1 से मल्टीप्लाई तो -9 हो गया, -9, एंड दैट इज इक्वल टू 8। तो ये देयरफॉर D इज इक्वल टू -1, D की वैल्यू हमने -1 कैलकुलेट की थी, एंड A10 की वैल्यू है 8, ये इसका आंसर है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।